हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 शुरू हो रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 हम लोग लगाएंगे। और इस एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक सीखी थी चैप्टर 8 में, अब हमें उसका क्या करना, एप्लीकेशन उस पर करनी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग आता है, एक शॉर्ट जरूर आता है, एक मल्टीपल चॉइस भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस बोर्ड में ज़रूर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अपनी कॉपी नोट डाउन जरूर करते चलें, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। या वीडियो जो बच्चे आलसी हैं वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके बाद में चीटिंग या नकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ सर्किट आर्टिस्ट क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग। एक सर्किट आर्टिस्ट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, यहीं आपको लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है। क्वेश्चन क्या, अ सर्किट आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी है जो कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग है, विच इज़ द टाइटली स्ट्रेच, और जो टाइटली का स्ट्रेच है, बंधी हुई है, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से बंधी हुई है, जिसकी हाइट क्या है पोल की, फाइंड, हमें पोल की हाइट जो है वो निकालनी है। इफ़ द एंगल, और जो रोप है वो एंगल ग्राउंड से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। बहुत कम समझ में आएगा, बट इसका फिगर से हम लोग देखते हैं किस तरह से, बहुत सिंपल है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, एक ए बी पोल है। ठीक है, ए बी पोल है हमारे पास ये, और ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। और ट्रायंगल से क्या करा, एक ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड हमारे पास ए बी सी, और ग्राउंड से कितने एंगल का बना रहा, 30 डिग्री का। और मुझे बच्चों क्या निकालना, पोल की हाइट निकालनी है। तो पोल की हाइट मैंने ए बी निकालनी है, मैंने लेट कर ली एक्स है, राइट। और ये आपको जो दिया गया स्ट्रेच कितनी है, क्लाइंबिंग जो करता है वो कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर ये 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना, मुझे पोल की हाइट निकालनी है। ठीक है, और बच्चे देखते हैं यहाँ पर क्या है, लेट जो पोल है वो हमारे पास पोल क्या, ए बी, एक्स मीटर, मुझे इसी की हाइट निकालनी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 लगाते हैं हम लोग। साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी से। साइन 30 हमारे पास होता है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या, 1/2, और ए बी हमारे पास क्या है, एक्स है जो मुझे निकालनी हाइट, और ए सी कितनी है, 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/2 और एक्स, तो एक्स जी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच्चा, 10 मीटर। और यही बच्चों मैंने क्या लेट की थी, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास हाइट ऑफ पोल, और मुझे यही निकालना था, ए बी निकालना था हाइट ऑफ पोल फिगर की सहायता से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन को आपको समझना होता है और फिगर बनाना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर ही सारा आंसर आपका छुपा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखते हैं। हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिक होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। क्या क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स, एक ट्री है जो ब्रेक डाउन हो जाता है स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आता है तूफान की वजह से ब्रेक डाउन होकर के उसका एक पार्ट जो है बेंड होकर झुक जाता है टॉप ऑफ द ट्री, ऊपर से। ठीक है, टच ऑफ द ग्राउंड, और ग्राउंड पर टच हो जाता है। और जो एंगल कितना बनाता है ग्राउंड से, 30 डिग्री पे, विद द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फुट, उसके जो फुट की डिस्टेंस है उसकी टच ऑफ द ग्राउंड 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे ये निकालना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो बच्चों मेरे पास सपोज करो, लेट सपोज कि ये पूरा हमारे पास, ये हमारे पास कुछ ट्री था। ठीक है, ये ट्री था मेरे पास, ये ट्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास क्या था बच्चों, ट्री था, और यहाँ से यहाँ तक टूटा, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट टूटा, और पार्ट टूट करके ये ज़मीन पे ऐसे गिर गया। ठीक है, ये पार्ट टूट कर ऐसे ज़मीन पे गिर गया, राइट। तो हमारे पास हम क्या देखते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर हम लोग ए डैश कर लेते हैं। इसका जो पार्ट है ए डैश टूट करके यहाँ पर इसकी शेडो बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सिंपल से अच्छे से देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहले लेट जो पोल हमारे पास, पोल बच्चों कितना, ए बी, ये पोल है हमारे पास। लेट ये जो हमारे पास है, ये देखते हैं ग्राउंड से हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, ये ए डैश बी सी, ये नीचे वाले ट्रायंगल में हम लोग बच्चों देखते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये 8 मीटर है, और ये 30 डिग्री का हमारे पास एंगल बना रहा है। आपको फिगर ड्रॉ बहुत अच्छे से करना,
सबसे पहले हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी 1030 इक्वल टू कितना होता है बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी ए डैश सी। ठीक है, तो 1030 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3 और इसकी वैल्यू हमारे पास बी सी और ए सी डैश की वैल्यू कितनी 8 मीटर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8/√3 हो गया और हम लोग उसको जल्दी से क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे काम नहीं करेंगे, हम लोग इक्वेशन एक नंबर लेट करेंगे। अब नाउ ट्रायंगल, अब हम लोग देखें cos 30 यहाँ ले लेते हैं। cos 30 इक्वल टू कितना होगा बच्चों ए सी डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक है, मुझसे निकालनी क्या, मुझसे यहाँ से यहाँ तक मुझे हाइट निकालनी, ए सी निकालनी, तो इसके अलग अलग निकालेंगे, पहले ए बी की निकाल लेंगे फिर बी सी की निकाल लेंगे और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो cos 30 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, ए सी डैश हमारे पास 8 है और यहाँ पर हमारे पास होगा ए बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास अब क्या है, ए बी डैश मुझे निकालना, तो ए बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी डैश हमारे पास हो जाएगा ये 16 मल्टीप्लाई करके √3 नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रेशनलाइज जब करेंगे तो ए बी डैश हमारे पास सेकंड हो गया। अब बच्चों मुझे निकालना क्या है, मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ, मुझे निकालना है हाइट हाइट ऑफ ट्री की पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें क्या निकालना है ए सी, जो हाइट ऑफ ट्री, तो ए सी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों ए डैश बी प्लस बी सी। ठीक है, जो दोनों की वैल्यू निकाली है बी सी की है ए बाई डी, दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा 8/√3 और ये हो गया 16/√3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम लेने पर क्या है 18 और 16 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास टोटल हमारे पास हो गया ये हो गया 24/√3। इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में 20/√3, नीचे 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास इस तरह से ट्री की हाइट कितनी हो गई 8/√3 मीटर, ये हमारे पास हाइट निकाला है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो मुझे ये हाइट निकाली गई, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन किया जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बात करते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा इसलिए मैंने पहले आपके लिए नोट डाउन कर दिया जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बुक सामने रख करके भी देख सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन प्ले अ पार्क। एक पार्क है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर को पार्क में मतलब कि पार्क में झूले लगाने के लिए इंस्टॉल करने के लिए कुछ काम मिलता है ठेके पे फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, जो 5 साल के नीचे के बच्चे उनके लिए शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड, उनके लिए स्लाइड की दूसरी का इंतजाम किया। टॉप ऑफ एट द हाइट ऑफ इतनी है, उसकी हाइट इतनी रखी गई इज़ द इंक्लाइन एंड द एंगल, और उसके एंगल 30 डिग्री पे आपको बनाना है एट द ग्राउंड वेयर द एल्डर चिल्ड्रन, और एक एल्डर चिल्ड्रन जो कुछ बड़े बच्चों के लिए उनके लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड, इसकी हाइट कितने की 3 मीटर रखी क्योंकि बड़े बच्चे हैं, एंड इंक्लाइंड ऑफ द एंगल ऑफ द 60 डिग्री व्हाट शुड बी द स्लाइड्स ऑफ द ईच केस। दोनों की स्लाइड निकालनी, स्लाइड हमारे पास कितनी जो हमारे पास स्लोप होगी। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये बोर्ड में आने के चांसेस हो सकते हैं, आपके यहाँ पहली या प्री बोर्ड में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक रख लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले मेरे पास क्या है, हम देखते हैं लेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, 2 फिगर बनेंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास 30 डिग्री है पहली कंडीशन में, ये ए है, ये बी एंड ये सी। ठीक है, ये किसके लिए, ये यंगर चिल्ड्रन के लिए, ये यंगर चिल्ड्रन के लिए। तो हमारे पास ये कितनी है 1.5 मीटर, और ये हमारे पास के बच्चों क्या है स्लाइड, और मुझे यही निकालनी स्लाइड एसी ही निकालनी है। ठीक है, और ये 30 डिग्री का, तो ये क्या यहाँ लिख देंगे फॉर यंगर चिल्ड्रन। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट ए सी एंड पी आर स्लाइड्स। ठीक है, ए सी तो उसकी स्लाइड होगी, इससे एक दूसरा फिगर बनेगा उसकी पी आर स्लाइड्स हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी के लिए हम बच्चे देखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हमारे पास फिगर में ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो हमारे बच्चों का साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी हमारे पास कितना 1.5 और ए सी हमारे पास स्लाइड है। तो ए सी हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा
जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरह से एक AC की हमें स्लाइड निकल आई। अब दूसरा हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो दूसरा बच्चों ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है और ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, और ये वाली हाइट इसकी 3 मीटर है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, और ये बच्चों कितने हैं, ये एल्डर के लिए, फॉर एल्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इन ट्रायंगल PQR में। ओके, तो PQR में बच्चों देखते हैं हम क्या, तो sin 60 दिस अपॉन दिस PR, तो PQ हमारे पास कितना बच्चों 3 मीटर अपॉन PR। इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पर हमारा 3/PR। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ से हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह स्पेस नहीं मेरे पास, तो यहाँ PR इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, PR हमारे पास हो जाएगा 6/√3। √3 ऊपर नीचे से हम लोग रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू ये 3 पर जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 मीटर। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड मेरे पास निकल आई। अब मुझे निकालनी क्या, दोनों की स्लाइड निकालनी है, सो द लेंथ, तो इसलिए अलग अलग स्लाइड निकलेंगी। हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स R। तो बच्चों क्या दो स्लाइड मेरे पास निकली, एक मेरे पास 3 मीटर निकली एंड दूसरी मेरे पास क्या निकली 2/√3 मीटर। ठीक है, तो आइए ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को बच्चों क्या सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम अच्छे से मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोस कंटिन्यू में बना सकें। और बच्चों ये चल रहा है चैप्टर नंबर 9 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक क्वेश्चन आपको अपलोड किया मिलेगा, तो प्लीज़ चैप्टर 10 आपका क्लास 10 के आपके वीडियो अपलोड होना स्टार्ट होगा, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।